नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई के लिए सही जगह कैसे चुनें, नियमित पढ़ाई कैसे करें, ध्यान हटाने वाली चीजों को कैसे दूर करें। क्या आपका मन पढ़ाई में कम लगता है? तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाई में मन लगने के कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिसे फॉलो करके आप अपनी टेंशन को गुड बाय कर देंगे। आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटाने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है मन का विचलन होना। जो चीजें इस समय में विचलित करती हैं वो है सोशल नेटवर्किंग साइट, दोस्त, परिवार आदि। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होता है, उनमें एक कॉमन अच्छाई होती, वे बिना आलस के बस लगे रहते हैं और उनकी लगन उन्हें आगे रखती है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाओ। एक इफेक्टिव स्टडी प्लान पढ़ाई को आसान और मजेदार बना देती है, और जब पढ़ाई मजेदार लगने लग जाती है तो परिणाम भी इच्छा अनुकूल आता है। तो चलिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि पढ़ाई सीरियस नहीं लेते हैं। पढ़ाई के लिए सही जगह कैसे चुने? मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी बैठकर पढ़ने लगते हैं, भले ही वहां शोर हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, वो वहां पर भी बैठकर पढ़ने लगते हैं। लेकिन पता है परिणाम क्या आता है? बिल्कुल जीरो। और आपका माइंड जो होता है वो भी हैंग करने लगता है। तो आपको सबसे पहले ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां गर्मी या ज्यादा ठंड ना हो, किताबों को व्यवस्थित ढंग से रखने की सुविधा हो। एक ऐसा जगह ढूंढें जहां पर शांत वातावरण हो। बैठने के लिए एक अच्छा टेबल चेयर रखें। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो गाने को उतना ही सुने जिससे कि आपका मन विचलित ना हो। कमरे के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको कोई नॉक नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि नियमित पढ़ाई कैसे करें। बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे चलो छोड़ो यार, आज नहीं पढ़ेंगे, अरे कल तो पक्का ही पढ़ेंगे, अरे कल नहीं तो मॉर्निंग में तो पढ़ ही लेंगे, अरे मॉर्निंग भी निकल गई, अरे यार क्या करें, कोई बात नहीं, आज 10 बजे से पढ़ूंगा। क्या परिणाम आता है? वो ऐसे करते रहते हैं और परिणाम बिल्कुल जीरो आता है। वो ना तो सुबह पढ़ते, ना शाम को पढ़ते हैं, ना दिन में पढ़ते हैं, ना दोपहर में पढ़ते हैं। और क्या होता है कि बस सोचते रहते हैं, टाइम को टालते रहते हैं। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। उसी प्रकार पढ़ाई में सफलता के लिए योजना बनाना जरूरी है। आपको पढ़ाई करने के लिए योजना या प्लानिंग करनी होगी। पढ़ाई करने के लिए हर दिन का टाइम टेबल बनाएं और उसके समय के अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को कभी भी प्रतिदिन के कार्यों से अलग न समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहें, उत्साहित रहें। ज्यादा लंबे समय तक लगातार पढ़ाई ना करें और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने तो बोल दिया 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे ही कॉपी बंद की तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। 5 मिनट की तो बात छोड़ो, घंटों तक खेलते रहते हैं और आपकी कॉपी किताबें जो होती हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। और कहीं ऐसा होता है कि मॉम डैड आकर उनको बंद करके रख देते हैं। आपको किस समय पढ़ना पसंद है, उस अनुसार अपने समय चार्ट को भी बनाएं। जब आप समय चार्ट को बना लेते हैं और समय चार्ट को ऐसी जगह व्यवस्थित करें जिससे आप मॉर्निंग में उठें तो फोकस आपका समय चार्ट पर ही हो। अब बात करते हैं कि ध्यान हटाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके ध्यान को विचलित करती हैं। अगर आप लंबे समय तक बिना विचलित हुए पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर रखें। ज्यादातर ध्यान हटाने वाली चीजें होती हैं मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स कंट्रोल और टेलीविजन। और आजकल के सबसे यूथ की प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पास में बिठा लेते हैं और उनके साथ पढ़ते हैं। और क्या होता है कि वो थोड़ा, बच्चे हैं ना, बच्चे तो शरारती होते हैं, वो आपकी कॉपी पेन को उठा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो आपकी कॉपी को भी फाड़ देते हैं। तो उनसे दूर रहें, उनको पास में मत आने दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुरुआत छोटी और सोच बड़ी रखो। शुरुआत में पढ़ाई का समय कम रखो, फिर धीरे धीरे इस समय में बढ़ोतरी करो। सोच को बड़ी रखने से और रोजाना के अभ्यास से माइंड भी कंट्रोल होने लगता है, पढ़ाई में मन लगता है और समय समय में ही
अच्छी पढ़ाई होने लग जाती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं क्या करते हैं कि एक दो दिन तो वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि दूसरे दिन तो वो बिल्कुल ही भूल कर देते हैं। ऐसा ना करें दोस्त। अगर आपका रूटीन बन गया कि मुझे डेली 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, उसका रूटीन बढ़ाएं और उसके बाद में धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पर डे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कि अच्छे से कैसे पढ़ें। किसी भी चीज को बस पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना भी जरूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं और ध्यान भी बना रहेगा। चलिए तो आपको कुछ टिप्स बताते हैं। अपने पढ़ाई के कार्यों को अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अपने विचारों को, एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब बात करते हैं कि अनुशासित होकर कैसे पढ़ें। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगता है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अनुशासन ही वो चीज है जो आपका ध्यान हटाने नहीं देता। जब कभी भी मन विचलित होने लगे उसे रोको और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर आप ध्यान अब भी विचलित हो रहा है तो अपने पढ़ाई के कमरे की दीवार पर एक कागज पर लिख कर चिपका सकते हैं, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मजाक समझकर पढ़ें, न कि किसी बोझ के। बहुत से लोग क्या होते हैं कि पढ़ाई को इतना बोर ले लेते हैं कि अब मैं क्या करूं यार, 10 पेज हैं, 10 पेज को मैं कैसे पढूं, कल एग्जाम है, मुझे क्या करना है। 10 पेजों को मत पढ़ो यार, आपको उतना पढ़ना है। बिल्कुल धीरे धीरे दिमाग को फ्रेश करके पढ़ें। जब भी आप बैठें तो पानी को साथ लेते रहें। पानी की बोतल आपके साथ होगी ना, जब आपको थोड़ा मन विचलित होता है तो पानी की बोतल थोड़ा एक ढक्कन या एक घूंट पानी पीते रहें। उससे क्या होता है, आपका माइंड संतुलन में रहता है। पढ़ाई के तरीके को अच्छा करने के साथ साथ अपनी प्रगति को नोट करते रहना बहुत अच्छा होता है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और सफल होने में भी मदद मिलेगी। अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछें। मेरे मुख्य लक्ष्य क्या है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ऐसे सवाल अपने आप से करें। इस सप्ताह में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, ये भी अपने आप से पूछें। मुझे आज कौन कौन सा कार्य पूरा करना है, ये भी अपने आप से पूछें। क्या मेरा टाइम टेबल और तरीके मेरे लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी अपने आप से सवाल पूछें। इसमें सुधार लाने के और तरीके क्या हो सकते हैं। अगर कोई भी कार्य अगर आप गलत तरीके से कर दिया और आप उस पर कंपैशन हो रहे हैं, पछतावा हो रहा है आपको, तो आप उसकी सॉल्यूशन ढूंढें कि यार मैंने गलत तो कर दिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे और पढ़ाई में हर समय पीछे रहते हैं। वो है अच्छी नींद लेना। टाइम से सोएं और उठने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं, जिससे पढ़ते समय चीजें याद करने की मदद मिलती है। थके हुए शरीर से पढ़ाई पर ध्यान या फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ऐसा आप करते हैं तो पढ़ाई में आपका मन हर समय लगता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, वो जो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्या है, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और आप अपने सभी कार्य को उत्साहित होकर कर सकेंगे। अच्छी फल सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन भी लगता है। ज्यादा फैट, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन
खाने से दूर रहें, क्योंकि ये आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक समय में एक ही कार्य करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी माई का लाल पढ़ने से नहीं रोक पाएगा। एक ही समय में एक ही कार्य करने की आदत डालें। न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम इस टॉपिक पे कर लिया, थोड़ा सा काम उस टॉपिक पे कर लिया, मैथ लगा लिया, रीजनिंग लगा ली, बायो से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ लिए। अगर आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो सिर्फ अगर आपने मन बनाया है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा क्या पढ़ना है ये निश्चित करो, डिसाइड करो कि मुझे नहीं 1 घंटा पढ़ना है तो मुझे ये सब्जेक्ट ही 1 घंटा पढ़ना है। अगर आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लिया तो बर्बाद हो जाओगे भाई। अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज के ऊपर रखिए। जब आप एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम पर जाएं। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से सभी कार्यों को अपूर्ण रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड मुझे ये समस्या आ रही है, तो कोई इशू नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।